मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। हम ये हरक्यूलिस वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। ओके, तो हरक्यूलिस वाला चैप्टर में हमने देखा कि उसको जितने भी टास्क मिले थे वो सारे टास्क उसको 11 टास्क दिए थे, वो सारे टास्क उसने बहुत आसानी से कर लिए थे। ठीक है, तो आगे हमें ये पैराग्राफ पढ़ना है। आफ्टर बीइंग श्योर ऑफ हिज प्लान ही समन्ड हरक्यूलिस टू हिज कोर्ट। मतलब उसको प्लान के बारे में पता चल गया। ही समन्ड हरक्यूलिस टू हिज कोर्ट, अपने कोर्ट पे बुलाया। अब उसको पता चल गया था ना कि ये जो है ये क्या कर रहा है, ये सारे जो टास्क है ये पूरी तरह से कर रहा है। इसका मतलब ये तो कोई इसमें इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, कोई इसे हरा नहीं सकता। ठीक है, तो उसने अपने दरबार में बुलाया। कॉन्फिडेंट एज एवर हरक्यूलिस आस्क्ड द किंग। राजा को उसने हमेशा की तरह बिल्कुल विश्वपूर्ण कॉन्फिडेंट होके, विश्वास होके उसने हरक्यूलिस ने कहा, व्हाट इम्पॉसिबल टास्क डज हिज मैजेस्टी वांट्स टू सी मेड पॉसिबल। कौन सा ऐसा इम्पॉसिबल टास्क है जो आप चाहते हो कि पॉसिबल हो जाए। यूरोथियस वॉज एनरेज्ड विथ हिज श्योर एंड फियरलेस बिहेवियर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनरेज का मतलब क्या, एक्सट्रीमली एंग्री। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था। विथ हिज श्योर एंड फियरलेस बिहेवियर, उसको पहले से गुस्सा तो खूब आता था उस पर कि ये इतना कॉन्फिडेंट क्यों रहता है, ये इतना किसी से डरता नहीं है, तो उसको उसके बिहेवियर बहुत गुस्सा आता था। ही थिंक्स दिस इज़ ए गेम, आई विल टीच हिम दिस टाइम। वो सोचता था कि ये क्या है, इसका एक गेम है, ये ऐसा दिखाता है कि मैं डर नहीं रहा हूँ, तो मैं इसको क्या करूँगा इस वक्त, अब एक उसको सबक सिखाऊंगा। ही बिलोड एज योर, उसने कहा, एज योर 11 टास्क यू मस्ट फेच मी द एप्पल्स ऑफ हेस्पर्डाइज एज यू कमांड। हरक्यूलिस बोर्ड एंड लेफ्ट द कोर्ट। अब उसने कहा कि मुझे क्या चाहिए, हेस्पर्डाइज के एप्पल्स चाहिए, और जिस तरह तुमने ये अपने 11 टास्क पूरे किए हैं। तो उसने कहा ठीक है, आप जैसे आपकी इच्छा, एज यू कमांड। हरक्यूलिस बोर्ड वो झुका नीचे और कोर्ट उसने छोड़ दिया, मतलब भी चला गया वो। यूरोथियस वॉज प्लीज विद हिमसेल्फ, ही डजंट नो दैट द एप्पल्स आर ए गिफ्ट टू हिज फादर जीएस। यूरोथियस बहुत खुश हुआ स्वयं में, और उसने क्या कहा, ही डजंट नो, उसको नहीं पता था कि एप्पल्स आर ए गिफ्ट टू हिज फादर जीएस। दे आर गार्डेड बाय ए ड्रैगन दैट नेवर स्लीप्स। इफ ही इज सीन stealing the apples, his father will be furious with him. He will lose even if he succeeds. मतलब क्या हुआ था, क्या कह रहा है यहाँ पर कि यूरोथियस वॉज प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, वो अपने आप में खुश था। उसको ये नहीं पता था कि जो एप्पल्स जो है वो आर ए गिफ्ट टू हिज फादर जीएस, वो उसके पिताजी के लिए गिफ्ट है। दे आर गार्डेड, वो किसके द्वारा रक्षा की जाती है, ड्रैगन के द्वारा। एक ड्रैगन है जो कभी सोता नहीं है। इफ़ ही इज सीन स्टीलिंग द एप्पल्स, हिज फादर विल बी फ्यूरियस विथ हिम। ही विल लॉस इवन इफ ही सक्सीड्स। अब वो क्या होगा कि उसके पिताजी तो देखेंगे उसको, अगर वो चुराते हुए देखेगा तो, और वो क्या करेगा कि ही विल लॉस इवन इफ ही सक्सीड्स। अगर वो सक्सीड भी होता है, अगर वो मेरे लिए एप्पल भी लेके आता है तो भी वो क्या लॉस मतलब खो देगा, क्योंकि उसके पिताजी उसको देख लेंगे। अनअवेयर ऑफ द ट्रैप ही वॉज फॉलिंग इनटू, हरक्यूलिस सेट आउट टू फाइंड द एप्पल्स ऑफ हेस्पर्डाइज। अब इस चाल के बारे में, ट्रैप मतलब ये जो जाल उसने बिछाया था यूरोथियस ने, उसके बारे में उसको पता नहीं थी। अनअवेयर मतलब उसके बारे में उसको पता नहीं था। किसको, ये जो है हरक्यूलिस को पता नहीं था। ठीक है, ही डजंट नो दैट हरक्यूलिस सेट आउट टू फाइंड द एप्पल्स ऑफ हेस्पर्डाइज। वह चला गया ढूंढने के लिए, बट ही डिड नॉट नो वेयर दे वर। उसको पता नहीं था कि वे कहाँ पर है। ही आस्क्ड एवरीवन ही न्यू, उसने सबसे कहा, ही आस्क्ड एवरीवन ही न्यू बट नो वन कुड टेल हिम। उसने सबसे पूछा, किसी ने उसको बताया नहीं। टायर्ड एंड डिसअपॉइंटेड ही सैट बिसाइड अ रिवर थिंकिंग हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर ही सॉ ए स्ट्रेंज मैन। ही हैड ए लॉन्ग फ्लोइंग बियर्ड दैट ग्लिस्टन्ड टू एज ही मूव्ड। ही इज सो ओल्ड, ही मस्ट नो मोर अबाउट द वर्ल्ड दैन मी, थॉट हरक्यूलिस। हरक्यूलिस बहुत निराश हो गया था वो। उसने सोचा कि कुछ कहीं पे मिल नहीं रहा है कि वो एप्पल है कहाँ पर। फिर वो बैठ गया नदी किनारे। उसने वहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रेंज आदमी को देखा। ठीक है, उसने बूढ़ा आदमी था। उसने सोचा कि ज़रूर इसने पूरी दुनिया देखी है, इसको ज़रूर कुछ पता होगा। व्हेन द ओल्ड मैन वॉज स्लीपिंग, अब जब वो ओल्ड मैन जब सो रहा था, हरक्यूलिस स्निक बिहाइंड हिम एंड कॉट होल्ड ऑफ द मैन। उसने क्या करा, स्निक मतलब क्या होता है, वेंट केयरफुली एंड साइलेंटली। वह ध्यान से गया और बहुत ही चुपचाप से वहाँ पर बैठ गया, और उसने उस आदमी को
मतलब पकड़ लिया, मतलब उनके पास में जाके बैठ गया। द ओल्ड मैन वॉज नो ऑर्डिनरी बींग, ही वॉज ए मैजिकल क्रिएचर हु कुड आंसर एनी क्वेश्चन। अब वो आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, ऑर्डिनरी बींग मतलब साधारण व्यक्ति नहीं था। उसके पास में क्या था, वो एक मैजिकल क्रिएचर था, मतलब एक जादुई जीव की तरह था वो, जो सब क्वेश्चन के आंसर दे सकता था। बट वन हैड टू कैप्चर हिम फर्स्ट एल्स ही वुड नॉट आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, बट वन हैड टू कैप्चर हिम फर्स्ट एल्स ही वुड नॉट आंसर द क्वेश्चन। जब तक कि वह क्वेश्चन का आंसर नहीं देता, जो भी उसको पूछता है उसको पहले मतलब उसको पकड़ना पड़ता है कि आपने इसका क्वेश्चन क्या है। ही वॉज नोन एज द ओल्ड मैन ऑफ द सी, मतलब उसको समुद्र का पुराना व्यक्ति कहा जाता था कि ये बहुत सालों से यहाँ पर रह रहा है। द ओल्ड मैन ऑफ द सी ओपन हिज आई, उसने अपनी आंखें खोली। ही वॉज सरप्राइज, ही चेंज हिमसेल्फ इनटू ए स्टैग, उसने अपने आप को स्टैग में बदल दिया। मेल डीर, ठीक है, मतलब कि एक मादा उसमें बदल दिया। ठीक है, मेल डीर में मतलब कि जो होता है हिरण, जो पुरुष में था उसमें उसने अपने आप को बदल दिया। ही ट्राइड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द ग्रिप ऑफ हरक्यूलिस, उसने सोचा कि अब इसने मुझे पकड़ लिया है, अब मुझे इससे छुटकारा पाना है। हरक्यूलिस जो मुझे पकड़ा है उससे मैं छुटकारा पाऊँ। उसने कोशिश की, बट हरक्यूलिस हेल्ड हिम टाइट, लेकिन उसने बहुत टाइट पकड़ लिया था हरक्यूलिस ने। देन द ओल्ड मैन चेंज हिमसेल्फ इनटू ए सी बर्ड, अब उसने अपने आप को सी बर्ड के रूप में चेंज कर दिया। देन टू द अदर एनिमल फॉर्म्स, इस तरह वो अपने आप को हर तरह के जानवर में बदलता रहा, लेकिन फिर भी उसने वो अपने आप को हरक्यूलिस से छुड़ा नहीं पाया। ठीक है, फ्रॉम द क्लचेस ऑफ हरक्यूलिस विच वर गेटिंग टाइटर एंड टाइटर, जो और ज़्यादा टाइट हो रहे थे। हरक्यूलिस उसको बहुत टाइट पकड़ा हुआ था। फाइनली द ओल्ड मैन सेड टू हरक्यूलिस, हु आर यू, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, तुम कौन हो और तुम मुझसे क्या चाहते हो। हरक्यूलिस रिप्लाइड, आई एम हरक्यूलिस, हरक्यूलिस ने कहा मैं हरक्यूलिस हूँ। टेल मी हाउ टू गेट द एप्पल्स ऑफ हेस्पेराडाइस, अब आप मुझे बताइए कि मैं ये एप्पल्स कैसे ले सकता हूँ। ठीक है, मैं हरक्यूलिस हूँ, आप मुझे बताइए कि मैं हेस्पेराडाइस के एप्पल्स कैसे ले सकता हूँ, ये उसने उससे पूछा। हीज आइज लीट अप, ओ द गोल्डन एप्पल्स ऑफ हेस्पेराडाइस, व्हाट डू यू वांट देम, उसने कहा कि अच्छा वो पुराने वाले हैं, जो एप्पल है गोल्डन एप्पल्स ऑफ हेस्पेराडाइस, व्हाट डू यू वांट विद देम, तुम्हें उनके साथ क्या करोगे, तुम्हें क्यों चाहिए वो, मतलब तुम क्या चाहते हो। दे आर ए गिफ्ट मींट फॉर जीएस एंड हेरा, वो तो गिफ्ट है जीएस और हेरा के लिए। बिफोर हरक्यूलिस कुड से एनीथिंग, हरक्यूलिस ने कुछ कहा उससे पहले उसने इतना कुछ बोल दिया। द ओल्ड मैन स्पोक, व्हाट डू आई केयर, I will show you the way, but he warned the apples are guarded by a dragon that never sleeps, मैं तुमको रास्ता तो बता दूंगा, लेकिन फिर भी मैं तुमको बता देता हूँ कि उस एक ड्रैगन है जो कभी सोता नहीं, वो उन एप्पल्स की रक्षा करता है। हरक्यूलिस नाउ न्यू द वे टू द एप्पल्स, ही ऑल्सो न्यू दैट वॉट किंग यूरोथियस वॉज अप टू, अब उसको उसकी यूरोथियस के जाल के बारे में पता चल गया कि उसने ऐसा क्यों किया। Once he knew the apples were a gift to his father, he quickly put two and two together. Hercules was in a bind. He did not want to fail all the task. अब हरक्यूलिस को क्या हुआ कि वह इन ट्रबल और डिफिकल्ट सिचुएशन, बाइंड का मतलब क्या होता है, अब वो संकट में पड़ गया। अब उसके पिताजी को गिफ्ट दिए हुए हैं वो एप्पल्स तो, और उसके पिताजी ने एक ड्रैगन रखा हुआ है कि जो कभी सोता नहीं है रक्षा करने के लिए, वहाँ से वो कैसे चुरा के लाए, लेकिन उसका ये भी था कि मैं किसी भी टास्क में फेल हुआ नहीं हूँ। एंड एट द सेम टाइम ही डिड नॉट वांट टू अपसेट हिज फादर, और वो अपने पिताजी को अपसेट भी नहीं करना चाहता, और इधर उसका टास्क है वो भी वो पूरा करना चाहता है। आफ्टर मच थॉट, बहुत कुछ सोचने के बाद में ही डिसाइडेड टू कंप्लीट द टास्क, उसने सोचा कि मैं तो टास्क पूरा करूँगा। आई विल फाइंड ए वे, ही थॉट, मैं तो ज़रूर एक कोई रास्ता ढूंढूंगा इस चीज़ के लिए, मुझे तो अपना टास्क पूरा करना है। ओके, तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है हरक्यूलिस और यूरोथियस की ये स्टोरी है, जीएस का जो बेटा था हरक्यूलिस उसके बारे में। ठीक है, तो ये पेज नंबर 91 तक मैंने आपको पढ़ा दिया। आप फिर से इसको चैप्टर को वापस आप रीड करोगे, और आगे की स्टोरी भी आपको पढ़नी है। आगे सिर्फ एक ही पेज है 92, तो ये मैं आपको दे रही हूँ कि आगे का जो पेज है, आगे क्या स्टोरी होती है ये आपको पढ़ना है। पेज नंबर 92 आपको रीडिंग के लिए होमवर्क में दे रही हूँ। ओके, और साथ में जो अभी तक मैंने चैप्टर पढ़ाया वो भी आपको पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स।